कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि जब हम सूट सिल लेते हैं तो उसके बाद में गला जब ऊपर चढ़ता है तो वो क्यों चढ़ता है, तो वो दिक्कत होती है आपको क्यों होती है। देखिए, शुरू में जब सिलाई सीखते हैं तो इतनी जो छोटी मोटी जानकारी होती है वो पता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि गला क्यों चढ़ता है। अगर आपका गला चढ़ भी रहा है तो उसमें आपको करना क्या है, क्या चेंजिंग करनी है जिससे आपका गला ऊपर ना चढ़े। तो देखिए, हमारे पास ये सिस्टर हैं, इनका हम नाप लेंगे और फिर आपको हम बताएंगे। सूट जो हम कटिंग कर रहे हैं वो दूसरे नाप का कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इनके यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, जैसे आप कुर्ती का जब यहाँ से कमर का जो नाप लेते हो ना, तो वो आपको ज़रूर देखना है कि जो कमर का लेंथ है, जो कमर उसकी कहाँ पे आ रही है कमर। ठीक है, किसी का भी सूट बना रही हो या अपना बना रही हो तो आपको ऐसे कमर देखनी है, इस तरह से। तो जैसे इनकी कमर 14 पे आ रही, आपने 15 पे लगा दिया कमर पे, तो जो 15 को लगाओगे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कमर का। तो वो जो इकट्ठा होता है कपड़ा यहाँ पर, तो वो ऊपर चढ़ता है ऐसे। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे। बिल्कुल, तो हम कुर्ती कटिंग करने वाले हैं, उसका आपको मेजरमेंट बता रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बार नाप बता देते हैं। ठीक है, इनका जो बस्ट है वो हम पूरा ऐड कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 40 लिया था हमने बॉडी का मेजरमेंट, 2 इंच प्लस कर लिया, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 42। कमर का लिया था 34, 2 इंच प्लस कर लिया, यहाँ पे हो गया 36। हिप का लिया था हमने 39, तो यहाँ पर 3 इंच ऐड किया, यहाँ पे हो गया 42। तो हमने इनका जो चौथाई भाग निकाल लिया है। ठीक है, 42 का चौथाई भाग निकाल लिया है, कमर का निकाल लिया है और हिप का निकाल लिया। तो अब आपको हम कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो हमने कुर्ती को ऐसे डबल फोल्ड में रखा है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें बैक नेक बनेगा 7 इंच का। तो सबसे पहले हम शोल्डर को यहाँ पर लेंगे इस तरह से 6 इंच का। तो ये हम बता चुके हैं कि शोल्डर हम कैसे डाउन करते हैं, ये दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है। और फिर हम यहाँ से इसको लेंगे कितना, 6.5 इंच, इस तरह से। ठीक है, 6.5 इंच पर ये लेने के बाद अब सीधा नंबर आएगा सीधा कमर पे। तो देखो, यहाँ हम कमर पर निशान लगा रहे हैं। इनकी जो कमर थी वो थी कितनी, 14.5 इंच पर, इस तरह से। ठीक है, अगर नाप नहीं लेंगे हम तो आइडिया से एकदम से लगा देंगे, या 14 इंच पर या 15 इंच पर। अधिकतर कमर लेते हैं कितने, 15 इंच पर। ठीक है, अब ये वाला जो एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन है, ये वाला, ये जो हमने ले रखा है 15 इंच का, तो यही वाला कपड़ा क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है ऐसे। तो ये जो ऊपर चढ़ेगा भाई, गला पीछे भागेगा ही। अगर गला पीछे भाग रहा है तो आपको क्या देखना है, देखो क्या करना है, इसमें हम कटिंग बताएंगे फिर आपको देखना है। तो यहाँ से हम कमर पे निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर, और इस तरह से हम हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पर, इस तरह से। बाकी बात जितनी लेंथ है हम सूट की लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी लेंथ रखेंगे। तो देखिए, अब हम ये भी देख लेते हैं कि कमर का जो फिटिंग है वो देते कैसे हैं। जैसे हमने चेस्ट थी इसकी 42, तो हम 42 का जब चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे कमर थी इसकी 36, तो यहाँ पे हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, 9 चौकू 36। और हिप थी इसकी 42, तो यहाँ पर भी हम 10.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो देखो, अब इन निशानों को हम मिलाएंगे कैसे, ये देखना है आपको। हमारे पास ये आर्म कर्व स्केल है, इससे जो हम निशान लगाते हैं बहुत ही अच्छे निशान लगते हैं इससे। कमर पे आपको ध्यान देना है, जब आप इस तरह से निशान लगाती हो कमर पे आपकी इस तरह से चांदनी बननी चाहिए। आपको हाथ से इस तरह से राउंड देना है, इस तरह से। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है इससे। तो पल्ले आप जैसे चौड़े लेना चाहो तो आप चौड़े भी ले सकते हो, और इस हिप के अकॉर्डिंग लोगे तो इतने भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम जितनी इनकी हिप है इसी हिसाब से हम पल्ले ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कस्टमर को पहले ही पूछ लेते हैं क्या करना है क्या नहीं।
यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि बैक में खिंचाव आता है तो क्या करें क्या ना करें। तो देखो, जैसे आपने यहाँ पर लिया है 6, तो यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेना है ऐसे, ठीक है। ये देखो, फिर इस लाइन का आधा करो इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दो। बहुत ही आसान तरीका है कुर्ती कटिंग करने का। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बैक में बिल्कुल खिंचाव भी नहीं आएगा और कुर्ती का जो गला है ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। तो देखो, इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से मार्जिन देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखो, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम करेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट वाले कपड़े को भी हम डबल फोल्ड में रख लेंगे, फिर उसके ऊपर से हम इसको रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बैक पार्ट वाला कपड़ा बिछा लिया है और इधर ये देखो, यहाँ पर उरे आ रहा था इसमें इतना ज़्यादा, ये सारा मैंने एक साइड करके रख दिया है। और इसके ऊपर से यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पे हमने बिल्कुल किनारे पे मिला के रखा है इस तरह से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, गला आपका अगर ऊपर भाग रहा है, गला आपका ऊपर चढ़ रहा है, सूट का गला पीछे हो रहा है, तो इस तरह से आपको चेंजिंग करना है। फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाला पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है ताकि आपका जो सूट है ऊपर ना चढ़े। देखो, ये चीज़ आप चेंज करके देख चुके हो, तब भी चढ़ रहा है। तो आपको देखो, लेडीज़ का पेट बड़ा होता है तो उसका सूट का गला है ना वो ऊपर चढ़ता है, तो उसके लिए आपको यही चेंजिंग करना है। शोल्डर में फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट आपको उठा के लेना है। कितना लेना है? आधा इंच इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर हमें सेम अभी हम निशान लगाएंगे और सेम ही कटिंग कर देते हैं, फिर हमको बाद में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है अपना। तो बैक वाला पार्ट हम हटा देंगे। पहले हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे यहाँ पर हमारी कमर है और यहाँ पर हमारी हिप है। और जब हम सूट सिलते हैं ना तो ये कट मिला करके रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसको हम हटा देते हैं ऐसे। अब देखो, यहाँ पर पहले हमने कितना निशान लगाया था? 6.5। कितना लगाया था? 6.5। और अब लगाएंगे कितना हम? 6। आधा इंच पीछे लेंगे इस निशान को, ठीक है। और इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम इसमें छांट देंगे। आ गया समझ में? अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ गया जी? ठीक है। क्या करना है आपको? बैक वाला पार्ट निकालना है और फ्रंट पार्ट में गोलाई की शेप देनी है, आधा इंच पीछे खिसका। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि अगर आपका सूट का गला ऊपर चढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, कहाँ पर निशान लगाना है, और जब नाप लेते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।